गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे, शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं से लड़ सके। शिक्षक छात्रों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, नए विचारों और विषयों का परिचय देते हैं और उनकी रुचियों का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। उन्हें पढ़ना सिखाकर और साहित्य के खजाने से उनका परिचय कराकर वे छात्रों को उनके दृष्टिकोण का विस्तार करने और उनके विचारों को समृद्ध करने में मदद करते हैं। मोटे तौर पर शिक्षकों का कार्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करके सीखने में मदद करना और ऐसी स्थिति स्थापित करना है जिसमें छात्र प्रभावी ढंग से सीख सकें। लेकिन हमारे विद्यालयी शिक्षक हमें यह नहीं सिखाते कि वे क्या पढ़ाना चाहते हैं और वे जिसमें मास्टर हैं। वे हमें वही सिखाते हैं जो हमारे आउटडेटेड पाठ्यक्रम में है। यह पुराना पाठ्यक्रम अब तक भारत की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा आधुनिक स्कूल प्रणाली को भारत में लाया गया था। वही सिलसिला आज तक जारी है। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा इतने प्रतिभाशाली दिमाग पैदा हुए हैं जो पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। हालांकि जबकि यह सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, यह अभी भी दूसरों की तुलना में विकसित नहीं है, जो वास्तव में नए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य देश विकास और उन्नति के दौर से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली अभी भी बुढ़ापे में अटकी हुई है। इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने देने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हल करने की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी समस्या खराब ग्रेडिंग सिस्टम। यह शिक्षाविदों के आधार पर एक छात्र की बुद्धि का न्याय करता है, जो परीक्षा पत्रों के रूप में होता है। यह उन छात्रों के लिए बहुत अनुचित है जो अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, लेकिन विशिष्ट विषयों में उतने अच्छे नहीं हैं। संदर्भ के लिए आप प्रसिद्ध YouTube चैनल अभी NU का यह वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वे केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो पढ़ाया जाता है उसे समझने पर ध्यान नहीं देते। दूसरे शब्दों में, यह नकल के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है और वास्तव में अवधारणा को कुशलता से नहीं समझता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली सिद्धांत पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। प्रैक्टिकल के लिए केवल एक छोटा प्रतिशत दिया जाता है। यह उन्हें किताबी ज्ञान के पीछे दौड़ाता है और वास्तव में इसे वास्तविक दुनिया में लागू नहीं करता है। जब वे व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण वास्तविक दुनिया में बाहर जाते हैं तो यह अभ्यास उन्हें भ्रमित कर देता है। इस शिक्षा प्रणाली से सीखे गए छात्र की निराशा एक बहुत बढ़िया YouTube चैनल दी अस्टैक द्वारा दिखाई है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर गुरु द्रोणाचार्य, फिलिप कॉटलर और एस.सी. वर्मा का थ्योरी रटवाते तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? नहीं, मतलब लौंडा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके चच्चा 10वीं फेल है, फिर भी चच्चा 5 मिनट के अंदर बिगड़ा हुआ पंखा रफा दफा कर देते हैं। लौंडे का काम है टार्च दिखाना। ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। मतलब हमारा ही देख लीजिए, बराई में पाए थे 70 में से कंप्यूटर में 69 नंबर, और हमको कल जाके पता चला है कि वीडियो स्पेस बटन से भी पॉज होती है। अब क्या करें, 69 नंबर का कहां डालें? ऊपर से अंग्रेजी वाला सिस्टम अलग चल रहा है। पूरी दुनिया में अंग्रेजी लैंग्वेज है। हमारे यहाँ जो है स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सबको आनी चाहिए। हम खाली वेल ड्रेस मजदूर बनाए जा रहे हैं दोस्त। अंततः इस शिक्षा व्यवस्था से छात्रों का जीवन बर्बाद होता है। कि मैं अपनी बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। बिल्कुल। टुडे आई यू माय फादर। ओह नो। टुडे आई यू माय फादर। द डेथ ऑफ द चेंज कम इट। इतनी इंग्लिश आप कैसे, मतलब? बस ये एक आर्ट है, एक कला है, सीखनी पड़ती है, क्योंकि इंसान को शौक और जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सीख सकता हूँ, मतलब कि बहुत कुछ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।